सेक्शन 1, द बर्थ ऑफ अ लीडर, अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। नवीन पटनायक। ये नाम आज ओडिशा की पहचान बन गया है। 16 अक्टूबर 1946 को कटक में जन्मे नवीन बाबू की लाइफ स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है। उनके पिता भारत के महान नेता और ओडिशा के गौरव स्वर्गीय बीजू पटनायक थे। नवीन बाबू को बचपन से ही सादगी और अनुशासन सिखाया गया। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई देहरादून के वेलहम बॉयज स्कूल और दिल्ली के दून स्कूल में की। उच्च शिक्षा के लिए वे अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने फेमस किड प्रिपरेटरी स्कूल और स्वर्थमोर कॉलेज से पढ़ाई की। नवीन बाबू ने फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लिटरेचर जैसे विषयों में महारत हासिल की। ये वो दिन थे जब नवीन बाबू के अंदर लीडरशिप के गुण निखर रहे थे। वो हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहते थे। सेक्शन 2, A reluctant entry into politics. The call of duty कहते हैं कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नवीन बाबू का पॉलिटिक्स में आने का कोई इरादा नहीं था। वे तो लिखने और समाज सेवा में लगे हुए थे। लेकिन 1997 में उनके पिता बीजू पटनायक के अचानक निधन ने नवीन बाबू की लाइफ को एक नया मोड़ दे दिया। ओडिशा के लोगों को एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो उनके सपनों को पूरा कर सके। सबकी निगाहें नवीन बाबू पर थी और फिर अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए नवीन बाबू ने पॉलिटिक्स में कदम रखा। सेक्शन 3, द फॉर्मेशन ऑफ बिजू जनता दल, ए लेगेसी टेक्स शेप। नवीन बाबू ने अपने पिता के नाम पर एक नई पार्टी बनाई, बीजू जनता दल। ये पार्टी बीजू बाबू के आदर्शों और सिद्धांतों पर चलने का वादा लेकर आगे बढ़ी। लोगों ने भी नवीन बाबू के नेतृत्व पर भरोसा दिखाया। 1997 में ही उन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद में प्रवेश किया। ये तो बस शुरुआत थी। नवीन बाबू के नेतृत्व में बीजू जनता दल ने एक के बाद एक चुनाव जीते और ओडिशा के लोगों का दिल जीत लिया। सेक्शन 4, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, द ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर्स। साल 2000 में नवीन बाबू पहली बार ओडिशा के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने लगातार 5 बार इस पद पर रहकर इतिहास रचा। उनके नेतृत्व में ओडिशा ने तरक्की की नई कहानी लिखी। गरीबी दूर करने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, सड़क और पुल बनाने जैसे हर क्षेत्र में ओडिशा ने बहुत प्रगति की। नवीन बाबू ने ओडिशा को एक पिछड़े राज्य से निकालकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया। उनके समय में राज्य में फैक्ट्रीज और कंपनीज लगी, नौकरियां बढ़ीं और लोगों की जिंदगी बेहतर हुई। सेक्शन 5, सिंप्लिसिटी एंड इंटेग्रिटी, द हॉलमार्क्स ऑफ अ लीडर। नवीन बाबू की सादगी और ईमानदारी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वे दिखावे से दूर बिल्कुल सादा जीवन जीते हैं। उनके लिए जनता ही भगवान है। वे हमेशा कहते हैं, मेरा धर्म है, मेरा कर्म है ओडिशा की सेवा। नवीन बाबू के राज्य में भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी जगह नहीं मिली। उन्होंने हमेशा साफ सुथरे काम और जवाबदेही पर जोर दिया। सेक्शन 6, कनेक्टिंग विद द पीपल, अ बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट एंड अफेक्शन। नवीन बाबू का लोगों से गहरा नाता है। वे हमेशा लोगों के सुख दुख में साथ होते हैं। चाहे प्राकृतिक आपदा हो या कोई और मुसीबत, नवीन बाबू हमेशा लोगों के साथ खड़े रहते हैं। उनकी सादगी और मिलनसारिता ने उन्हें जनता का प्यारा बना दिया है। ओडिशा की जनता उन्हें अपना भाई, अपना बेटा मानती है। नवीन बाबू भी जनता के इस प्यार और विश्वास को अपनी ताकत मानते हैं। वे कहते हैं, ओडिशा की जनता मेरी शक्ति है, मेरी प्रेरणा है।